हाय एवरीवन। हाँ, तो कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। चलिए अभी मैं बात करता हूँ कि किन किन लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं सबके मन में एकदम आ ही रहा है कि यार मेरा मतलब 22 को जो पेपर हुआ उसको देखते हुए, क्योंकि जिन जिन लोगों का पेपर हो चुका है ना, वो लोग कहीं कहीं ये है कि मतलब अब करे कि नहीं करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कर लिए कहीं व्यर्थ ना चला जाए, ऐसा वैसा। देखो तो वीडियो के अंदर पूरा बने रहना। होता है क्या है ना कि देखो जो मैं एक ऑन ऐसा क्या कट ऑफ होगा, ऐसा तो कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पेपर का लेवल जो है ना अलग अलग देखने को मिला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ये था ना, वो शिफ्ट थर्ड में जो 22 को जो पेपर हुआ है ना, उसमें उसके शिफ्ट थर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब कैसलेट वगैरह पूछ वगैरह दिया था। मतलब थोड़ा सा लेवल ये ऐसा कुछ कुछ बच्चा कह रहा था कि ये पीओ वाला फील आ रहा था, ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है ना। भले ही एग्ज़ाम कलर का था लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि पहले से जो है ना, बहुत लोग ऐसे भी एग्ज़ाम दे करके आए हैं, जो लोग पहले से टारगेट लेके गए थे कि हम यहाँ से गुजरात से फिल कर रहे, कोई कह रहा हम यूपी से हैं, हाँ तो हम लगभग 80 बना लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। अटेम्प आ गया है 60 70 के बीच में, 65 67 69 ऐसे करके ये अटेम्प्ट का हो गया है। तो देखो होता है क्या है ना कि अब क्या किया जाए आगे, जो है ना क्या किया जाए। अभी तो 2 3 दिन अभी और पेपर अभी बाकी है इसका, बट फिर भी अभी जो जिन लोग का पेपर हो गया दोस्तों, वो लोग कम से कम ये काम कर सकते हो। देखो अगर आपका अटेम्प्ट दोस्तों एकदम 60 के अंदर में है ना, तब 50 60 के बीच में, तब आप पहले प्री का ही अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। आगे जो आपका एग्जाम है ना उसका तैयारी करो, ठीक है। मतलब अगर 60 से कम है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप 60 अटेम्प्ट करके आ गया है और चाहे जो लोग भी जितना अटेम्प्ट करके आया था उतना उसका स्कोर आ जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। उसमें कुछ गलती, आप लाख कुछ चाह लो ना, गलती कुछ ना कुछ किसी का कम किसी का ज़्यादा होता ही है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी शामिल है। इंग्लिश का हाल तो सबको पता ही है ना। क्योंकि मैथ रीजनिंग में उतना तो गलती नहीं होता है, बट इंग्लिश में हो जाता है ना। तो जिनका भी अटेम्प्ट 50 to 60 के आसपास में है, इस बीच में जो है ना, वो लोग डायरेक्ट प्री का ही तैयारी करें अभी अच्छे से एकदम नेक्स्ट लेवल से। और जिनका भी अटेम्प्ट दोस्तों 60 प्लस है ना, 60 प्लस है, 60 70 के बीच, चाहे किसी भी स्टेट से हैं आप, तो कट ऑफ क्या जाएगा ये किसी को नहीं पता। हाँ बट क्योंकि अब थोड़ा सा अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नॉर्मलाइज तो होगा ही होगा, बट किस लेवल पे भी होगा ये भी नहीं पता। तो आप अगर 60 से ज़्यादा भी अटेम्प्ट है ना, 64 65, लेकिन विद एक्यूरेसी। अब ऐसा नहीं कि अब आप जो भी अटेम्प्ट करते थे, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा ना कि आप मॉक देते थे तो आपका 15 गलत होता था, 20 गलत होता था, 5 गलत होता था, 1 2 गलत होता था। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर ऐसा है कि नहीं नहीं आपका 10 15 गलत होता था, फिर आपका 60 70 के बीच में अटेम्प्ट है, तब तो आप भूल जाओ भाई। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप मान लेते हैं 65 67 70 तक इवन अटेम्प्ट करके आए हैं, 15 गलत हो रहा है, ऐसा भी होता था। बहुत सारे है कि गलत हो गया, 10 रीजनिंग में हो गया, बाकी मैथ रीजनिंग में भी हो जाता है। मतलब इंग्लिश में लगभग 10 के आसपास में गलत हो जाता है, बाकी इधर मतलब एक्यूरेसी का कोई कुछ ये है नहीं। तब फिर से आपका स्कोर जो है ना, वो तो 50 के आसपास में आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इसका जो कटअप इतना ज़्यादा डाउन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना जरूर होगा कि 60 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है। अब एग्जैक्ट, हाँ पहले वो इतना था 80 के आसपास में जो घूमता था ना, ठीक है, 78 79 80 80 प्लस भी, तो वो नहीं देखने को मिल सकता अभी। तो आगे आने वाला जो पेपर अभी बाकी है, बट अभी फिलहाल जो है ना, जिन लोगों का अटेम्प्ट दोस्तों विद एक्यूरेसी का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ये सोचो कि उतना अगर स्कोर अगर आपका आ रहा है 60 प्लस जो है ना, 65 के आसपास में अगर घूम रहा है ना, तब आप एकदम 100% जो है ना मेंस का तैयारी में भिड़ जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, ठीक है, जिनका प्री तो निकल जाता है इसमें, इसके साथ ये भी लोचा है, लेकिन मेंस उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अजह में रह जाते हैं ना, इस अजह में दोस्तों रह जाते हैं कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि ये बीच बीच वाले होते हैं ना, जिनका अटेम्प्ट 70 प्लस होगा ना, एकदम विद एक्यूरेसी एकदम, कि यार मतलब इतना तो आएगा ही आएगा मेरा, ठीक है। अगर उन लोगों का एकदम अगर ये है, तो वो तो लग गए होंगे, नहीं लगे होंगे तो लग जाओ यार, इतना भी ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि हाँ अचानक अगर आपको ये आ जाए कि नहीं नहीं आपका प्री क्लियर हो गया ना, तो वैसे भी आपका मेंस नहीं क्लियर होने वाला है, क्योंकि इतना जल्दी जो है ना वो कवर ही नहीं होता है। एसबीआई हर बार शॉकिंग न्यूज ही देता है।
मेंस के लिए आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब मेंस के लिए आप करते क्या हो यार, करंट अफेयर से तो पढ़ते हो, बाकी मैथ रीजनिंग ऐसा मेंस लेवल का लगा लेते हो, यही तो इसमें इतना ज़्यादा क्या हुआ कि मेंस का तैयारी करे कि नहीं करे। अगर आप डेली टारगेट मेरा वाला फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें तो ऑलरेडी मैं मेंस में घुसा करके ही रखता हूँ, क्योंकि मेंस के लिए अगर आपको अलग से सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ना पड़े एकदम, है ना। इसलिए डेली टारगेट में सुबह 6 बजे जो है दोस्तों वो डेली टारगेट प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग डेली टारगेट डेली बेसिस पे पूरा कर लिया करो, उसके बाद आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमको मेंस का तैयारी करना भी है कि नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट शर्त ये है कि डेली बेसिस पे आपको डेली टारगेट अचीव करना पड़ेगा, और वो भी 100%। 100% करते हो तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा, 99.99% भी नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें काम दिया ही रहता है कि आपको डेली बेसिस पे अचीव करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ मन में डाउट है तो आप कमेंट करना, उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और हाँ, चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना, और दिन रात एक करके दोस्तों लग जाओ, क्योंकि इसमें मैं पहले ही सचेत कर रहा हूँ, प्री क्लियर होने के बाद भी मेंस क्लियर इसमें नहीं तो नहीं होता है। ध्यान रखना, करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, वेटेज इसका रहता है, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा वैरी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आ रहा है तो आप 40 भी लगा सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो 5 को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हल्के में उसके ना ही लो, ठीक है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। करंट अफेयर्स तो आपको वैसे भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए, उसमें कहीं कुछ ये है ही नहीं कि हाँ मेरा मेंस का पेपर है तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।